वीडियो में जो है दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स है उस कंसेप्ट्स को सीखेंगे, साथ साथ में कुछ इस पर न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे। आज जो हम लोग बातें करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर। डिस्टेंस जो है इसका हिंदी में हम लोग दूरी कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी हम लोग विस्थापन बोलते हैं। दोनों की जो बेसिक जो डिफरेंसेस है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वह वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस जो है वह स्केलर क्वांटिटी है, वह डायरेक्शनल लेस क्वांटिटी है। यह जो है आपका स्केलर है, SCALAR स्केलर, और ये जो आपका है वो वेक्टर है। ये जो हो गया स्केलर और ये हो गया आपका वेक्टर। तो डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहेंगे जिसमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ जो है ट्रायंगुलर लॉ को जो है ये फॉलो करे, तब इसको कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे कि ऐसा क्वांटिटी जिसमें क्या हो, केवल मैग्नीट्यूड्स हो, डायरेक्शंस नहीं हो और ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो नहीं करता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसको स्केलर कहेंगे। ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा है कि कोई भी जो बॉडी है वो A से B पर जाती है और वह इस दिशा से जाती है। कोई बॉडी A से इस दिशा में B पर पहुंचती है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं पूरा जो सरफेस है एक प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस में एक बॉडी A से B में जाती है, इस तरह से जाती है। एक्चुअल में जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल जो डिस्क्राइब्स करेगा कोई भी बॉडी, एक्चुअल जो जिस पाथ पर वो मूव करेगा उस पाथ की जो एक्चुअल में लंबाई होती है वो क्या कहलाती है, वो डिस्टेंस कहलाती है, वो दूरी कहलाती है। और जो उस बॉडी का जो पोजीशन चेंज हुआ, जो उसका प्लेस चेंज हुआ, उस प्लेस चेंज में जो उसके बीच के जो डिस्टेंस होगा, प्लेस चेंज के कारण जो डिस्टेंस होगा, उस पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जैसे A से उसका पोजीशन B में गया तो यहां से लेकर के यहां तक जाने में जो डिस्टेंस इसने कवर्ड किया, एक्चुअल में वो डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस इसका डिस्प्लेसमेंट है। एक्चुअली यह पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट है। मतलब पोजीशन A से पोजीशन B पर जब ये डिस्प्लेस्ड हुआ, उस डिस्प्लेस्ड होने के बावजूद में उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ है, उस शॉर्टेस्ट पाथ का जो लेंथ है, इसी लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, इस लेंथ को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया, अर्थात विस्थापन हो गया। और ये जो आपका हो गया डिस्टेंस हो गया। दूरी, तो दूरी में क्या होगा, जो एक्चुअल पाथ डिस्क्राइब करेगा कोई भी बॉडी, जो एक्चुअल पाथ डिस्क्राइब करेगा कोई भी बॉडी, उस एक्चुअल पाथ की जो लंबाई होगी, जो लेंथ होगी, वही लेंथ क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन दोनों के बीच का जो पोजीशन चेंज हुआ, पॉइंट A से बॉडी पॉइंट B पर गया,
तो इस पोजीशन चेंज होने के कारण जो डिस्प्लेस्ड हुआ उसके लिए जो शॉर्टेस्ट रूट होगा, जो शॉर्टेस्ट जो जाने का तरीका होगा, उस तरीका वाले जो पाथ होंगे, वो जो रास्ता होंगे, उस रास्ता का जो सबसे कम दूरी वाला जो रास्ता है, उस रास्ता की जो लंबाई होगी, उस पाथ को हम लोग क्या कहेंगे, यहां से लेकर यहां तक जो पाथ है, उस पाथ के लेंथ, उस रास्ते के लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और इसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है कि यह जो है एक्चुअल में जो डिस्क्राइब करता है कोई भी बॉडी अपने पाथ्स को, उस पाथ्स की जो लंबाई है उसको हम लोग दूरी कहेंगे, और जो पोजीशन चेंज हुआ बॉडी का किसी भी सरफेस पर, किसी भी प्लेन पर, या किसी भी जो जिस डायमेंशन पर हम लोग बात करते हैं उस डायमेंशनल स्पेस में, तो वो जो है क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उसका एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये जनरली जो मैंने बताया 2 डायमेंशनल पाथ के लेकर के मैंने ये बातें की। लेकिन जैसे 3 डायमेंशनल बात में जैसे मान लिया जाए कि ये मेरी हाथ का ये कुछ उंगलियां हैं, और दूसरा ये भी हाथ का उंगलियां यहाँ पर है, और ये क्या हुआ, ये इस तरह से हाथ मेरा मूव किया, तो ये जो हाथ का जो मूवमेंट आपने देखा ऐसे घूमा, तो इस मूवमेंट से जो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो पाथ बना, उस पाथ की एक्चुअल जो लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी, वो डिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन जो पोजीशन यहाँ पहुंचा और यहाँ पर इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट ये डिस्टेंस जो देख रहे हैं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। 3 डायमेंशनल स्पेस में हो जाएगी। तो ये जो चीजें जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है, तो डिस्टेंस क्या होगा कि जो एक्चुअल में पाथ डिस्क्राइब्स करेगा, जो एक्चुअल में पाथ डिस्क्राइब करेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या कहेगा, जो उसका पोजीशनिंग चेंज हुआ, जिस प्लेन पर, जिस सरफेस पर बात कर रहे हैं, उसी पोजीशंस का जो लेंथ होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ का जो लेंथ होगा, उस पाथ का, उस रास्ता का जो लेंथ होगी, उस लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और वह जो लेंथ होगा वो डायरेक्शंस के साथ होगा, बताएगा कि जो यहाँ से बॉडी यहाँ गई, ये यहाँ से यहाँ गई, ये दिशा बता रही है। और इसमें जो देख रहे हैं क्या है, डायरेक्शन लेस है, डायरेक्शन चेंजेस एवरी मोमेंट, बदल रहा है, जो गया से कोई मतलब नहीं, किधर से किधर गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल इसमें ये देखना कि ये बॉडी ने एक्चुअल में जो डिस्क्राइब्स किया, एक्चुअल में जो डिस्क्राइब्स किया पाथ, उस पाथ का जो लेंथ क्या है वह क्या कहलाएगा, वह उसका डिस्टेंस कहलाएगा, वह उसका दूरी कहलाएगा। हमने 3 डायग्राम लिया, एक ट्रायंगुलर ले लिया, एक हमने सेमी सर्कल ले लिया, एक हमने सर्किल लिया। अब ये कोई बॉडी ए है, यह जो है बी पर पहुंचती है इस पाथ के माध्यम से, मान लीजिए इसको एम मान लीजिए कि ए से जो है एम पर इस पाथ के माध्यम से पहुंचा। यहाँ पर कोई बॉडी ए है और ये मूव करके ये यहाँ से लेके फिर यहाँ पहुंच गया। कोई बॉडी ए है, ए से चला और ये मूव करते 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 जो है वो यहाँ पहुंच गया। कोई बॉडी ए है, ये मूव करके बी जो है इस पाथ से, आप जो देख रहे हैं इसमें मैंने ए एम बी ले लिया, बताया कि इस पाथ से ए से एम पर पहुंचा, एम से बी पर पहुंचा। यहाँ पर ए कोई ऑब्जेक्ट था, ये मूव किया, मूव करने के बाद फिर कहाँ ए पर पहुंचा। ये ए है, ए से मूव किया, ये बॉडी जो है बी पर पहुंचा। यहाँ पर क्या है कि जो आपने देखा कि ये एक्चुअल में इस रास्ते को डिस्क्राइब किया, एक्चुअल में ये जो है ना ये रास्ते को डिस्क्राइब किया, एक्चुअल में ये इस रास्ते को डिस्क्राइब किया। तो डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल में जो डिस्क्राइब करेगा जिस पाथ को,
उस पाथ की जो लंबाई होगी वह क्या होगी, वही जो है डिस्टेंस होगी। तो दूरी के लिए हम लोगों को जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ये जो देखते हैं जो ये पाथ है, इस पाथ की जो परिधि होगी, जो सरकमफ्रेंस होगी, वही सरकमफ्रेंस दूरी कहलाएगी। और इसमें जो है इसका जो ऊपर वाला जो पाथ की जो लंबाई होगी वो कहलाएगी, इसका क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। एक्चुअल में जो ये डिस्क्राइब्स क्या, ये डिस्क्राइब्स इसका क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए कि ये जो है आपका 6 मीटर है, ये जो है आपका 4 मीटर है, और ये जो आपका है 5 मीटर। ठीक है, तो यहां पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा A to B में 5 मीटर हुआ, लेकिन जो डिस्टेंस एक्चुअल में इसने डिस्क्राइब किया है 6 और 4 10 मीटर किया है। ये जो है 10 मीटर, क्योंकि ये यहां से यहाँ गया 6 मीटर, इस पाथ की लंबाई हुई, इस पाथ की लंबाई 4 मीटर, तो 6 4 10 मीटर इसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये दूरी हो गई। और A से B जो है ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका कितना 5 मीटर हो गया। तो ये जो हो गया आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आइए, ये बॉडी यहाँ से मूव किया और ये मूव करके यहाँ पर चला गया। मान लीजिए कि इस बॉडी का जो है रेडियस जो है 7 मीटर है, कितना है 7 मीटर, ये यहाँ इसका सेंटर है, और ये जो मेजरमेंट है कितना है 7 मीटर है। तो 7 मीटर इसका रेडियस है, सरकमफ्रेंस इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर होगा, 2 पाई आर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर को 2 गुना 22/7, और आर का मैंने बताया था 7 मीटर है ये, तो 7 7 कट गया, 22 गुना 44 मीटर जो हो गई। इस पाथ की जो लंबाई हो गई कितनी हो गई 44 मीटर हो गई, कितनी होगी 44 मीटर। तो पाथ, ये जो सर्कुलर पाथ देख रहे हैं इसकी लंबाई कितनी हो गई 44 मीटर हो गई। तो एक्चुअल में जो 44 मीटर देख रहे हैं यही इसका क्या हो गया, ये इसका जो हो गया आपका 44 मीटर क्या हो गया इसका, ये इसका हो गया दूरी हो गया, इसने दूरी जो तय की 44 मीटर तय की। लेकिन इसमें अगर पूछा जाए आपसे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो चूंकि ए से चला था ऑब्जेक्ट और ए पर ही पहुंच गया, तो इसके यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो आपका हो गया, मतलब दूरी जो हो गई आपकी, वो कितनी हो गई 44 मीटर हो गई, ये हो गई आपकी दूरी यहाँ पर। और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका वो कितना हो जाएगा, विस्थापन, वो 0 मीटर हो गया। कितना हो गया, वो 0 मीटर। जो विस्थापन हो गया आपका 0 मीटर हो गया, क्योंकि ए से चला था ए पर ही पहुंच गया, ये 0 मीटर हो गया। लेकिन जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है 44 मीटर है। तो जो मैग्नीट्यूड्स होगा किसी भी कोई भी बॉडी जब पाथ को डिस्क्राइब करेगा, किसी भी पाथ को, एक्चुअल में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू डिस्टेंस का होगा, उससे ज्यादा वो उसका मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट जो है बराबर डिस्टेंस हो रहा है, मैंने ये बताया कि जो डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, वह जो है ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू होगा डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड। क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कभी भी बराबर डिस्प्लेसमेंट का नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सो बोथ कांट बी इक्वल। But magnitude of the displacement can be equal to the distance when the distance covered by the body in a path such that the magnitude of the displacement is equal to the distance. For example, if a body move in a straight line from A to B, the distance of AB is डिस्टेंस जो AB का होगा वह क्या होगा, डिस्टेंस जो AB का जो होगा वह
और डिस्प्लेसमेंट जो AB का होगा वह दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वह डिस्टेंस के बराबर होगा। इसलिए जो है यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट जो है और डिस्टेंस जो है दोनों एक जैसा है, और डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वह डिस्टेंस के बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड विस्थापन का। अब इस तरह के जब पाथ रहे, ये जब पाथ रहे, इस पाथ के लिए अगर मान लीजिए ये भी रेडियस आपका दिया हुआ है, ये 7 मीटर इसका रेडियस दिया हुआ 7 मीटर, तब इसका जो एक्चुअल में जो डिस्टेंस ट्रेवर्ड जो होगा वो आपने देखा पूरा का देखा क्या आपने 44 मीटर था, तो ये जो आपका हो जाएगा ये पाई आर के बराबर, ये पाथ जो देखे होंगे वो पाई आर के बराबर होंगे। इसको हम लोग 22/7 × 7 लिखेंगे, काट देंगे, ये हो जाएगा आपका 22 मीटर हो जाएगा। एक्चुअल में ये पाथ 22 मीटर है, लेकिन जब इससे आपको पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ए से बी में जो एक्चुअल में इसका जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ये 7 हो जाएगा मीटर, इधर हो गया 7 मीटर, तो दोनों को जब जोड़ देंगे आप ये 7 को, तो 14 मीटर हो जाएगी। तो एक्चुअल जो डायमीटर है, जो व्यास है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 14 मीटर है, यही 14 मीटर क्या कहलाएगा, यही 14 मीटर कहलाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। धन्यवाद। यही था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेसिक कंसेप्ट और फंडा।